प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 19 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर हमारे पिता ने हमें संभाले रखा, संरक्षण दिया, उसके लिए धन्यवाद दे। हाथ उठाकर स्तुति करे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। समाधान के साथ आपने हमें सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें सुलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ परमेश्वर ने जगाया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका समाधान के साथ हमें जो जगाया उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ स्वास्थ्य आपने हमें पूर्ण दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपके हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आत्मा से भर कर परमेश्वर आपकी शक्ति में चलने में सहायता करे, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में, प्रभु आपके ज्ञान से हम भरे रहे। हालेलुया। प्रभु आज हमें जयवंत आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने अपने दया हम पर नया करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने आनंद का तेल हमारे ऊपर उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अभिषेक किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 115 में कहते हैं, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई की निमित्त कर। हालेलुया। 11 वचन कहता है, यहोवा के डरवइयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। आमीन। हम इसलिए धन्यवाद दे, स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा हो या बड़ा हो, सबको परमेश्वर एक जैसे आशीषित करता है। हालेलुया। और इसलिए मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याग को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याग की स्तुति करो। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। ये पिता धन्यवाद आपकी करुणा के लिए। आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर आपकी महिमा उतरे। यीशु मसीह के नाम से जीवन का नदी इनके जीवन में बहे। हालेलुया। प्रभु ये जिस देश में है, वो जहाँ पे भी है, प्रभु आप उनको एक अद्भुत चिन्ह बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। इनके पारिवारिक जीवन को आशीषित करते हैं, इनके बच्चों को आशीषित करते हैं, इनकी नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, आरोग्य के साथ इनका जीवन भर जाए। प्रभु हर एक भलाइयों से ये तृप्त रहे, हर एक आशीषों से ये आशीषित रहे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य पिता आप ही है, यहोवा राफा आप है पिता। धन्यवाद। और यीशु मसीह के नाम से शक्ति, जो चंगाई की शक्ति है, इनके शरीर में जब ये संदेश सुनते हैं, उनके सर से लेकर उनके पैरों तक वो चंगाई की शक्ति बहे। हालेलुया। हर एक दर्द दूर हो जाए। जो मृत्यु के जंग में है, यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनमें जीवन घोषित करते हैं। जहाँ डॉक्टर्स ने कहा है कि अब कुछ दिन ही बचे हैं और वो मृत्यु के लिए जो लेटे हुए हैं, वो इंतजार करते हुए, वहां पर यीशु मसीह के नाम से शक्ति प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाए। हालेलुया। जो किडनी स्टोन से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। किडनी में जो स्टोन्स है, वो सब यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हालेलुया। पिता आपने जो ट्यूमर को भी गायब किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जहां पे डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना है, बायोप्सी करना है, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई घोषित करते हैं। हर एक ट्यूमर गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है,
पिता आप उनको नौकरी देके आशीषित करते उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में आप उनको छुटकारा दे पिता, हालेलुया। वैसे ही पैरों के हाथों के जो उंगलियों में जो सुन होने का जो अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में, उनके हाथों में पूर्ण चंगाई उनको मिले, हालेलुया। पिता आपकी कृपा, आपका अनुग्रह अपने बच्चों के ऊपर आप बहते हैं, उस बहाते उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य इनके जीवन में आज हो पिता। प्रभु आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, महिमा से भरते हैं। हर एक जन जो इसके भागी होते हैं आपके आशीष से आप भरेंगे और दुनिया भर में महिमा से आप भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा। आप बिना भूले उसके भागी बने और साथ में प्रार्थना भी करें। हम जानते हैं आप प्रार्थना करते हैं और इसलिए आगे और प्रार्थना करते रहें और दूसरों को आमंत्रित करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में आशीष दी है उसकी गवाही आप दूसरों को दे ताकि वो भी उसके भागी बन सके, हालेलुया। और निर्णय ले कि आज कुछ भी हो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण करेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और वो जागृति का भागी हमें बनाएंगे, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 105 उसका पहला वचन, उसमें हमें पवित्र आत्मा ऐसे सिखाते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसने प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। दूसरा वचन कहता है उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया है। पहला क्या है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हमारे हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे कि थिस्सलुनीकियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि हर समय हम प्रभु का धन्यवाद दें। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारे लिए बुराई के लिए हुआ है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, हर एक बुराई को परमेश्वर भलाई में बदलता है। परमेश्वर के जनों को हमेशा ये विश्वास करना है, कुछ समय के लिए अगर हमें कोई चीज हमारे लिए वो बुरा के लिए लगता है तो वो मेरे प्रिय लोग परमेश्वर हमारे लिए भलाई में बदल के देने वाला प्रभु है। इसलिए हम परमेश्वर से जब पूछते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें रास्ता खोल के दिया है, अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी आ सके। इसलिए जब भी कोई प्रयास हो, कोई भी परेशानी हो, कभी भी दुख सामना करते हो, आप परमेश्वर के पास दौड़ कर जाए और प्रभु के उस कृपासन के सामने परमेश्वर के बच्चे होने के आज्ञा से हम उनसे कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं, हालेलुया, आमीन। इसलिए हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला प्रभु है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने जो भी चीजें हैं परमेश्वर को बताने के लिए हमें परमेश्वर ने पुकारा है, उनके बच्चों जैसे, हालेलुया। उनको दूतों को नहीं दिया है ये आज्ञा, लेकिन बच्चों को दिया है। फिर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर की गीत गाए, हालेलुया, भजन गाए और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है, आश्चर्य कर्म किया, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके बारे में हम घोषणा करने वाले हो, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है वो हम बोलने वाले हो। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है तो मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोल सकता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के आशीष को अनुभव किया है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हर एक जन जो परमेश्वर के आशीष को अनुभव करते हैं, आश्चर्य कर्म को अनुभव करते हैं, वो कभी भी आलस ना हो, लेकिन हमेशा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कर्मों की गवाही हम देते रहे, हालेलुया, आमीन। जैसे कि दूसरे राजा की किताब 5वें अध्याय में पहले के वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो आराम राजा के जो सेनापति थे नामान, उनके बारे में हम सीखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बीमारी थी, हालेलुया, कुष्ठ रोगी वो बने, हालेलुया। वो पराक्रमशाली थे लेकिन फिर भी उनको वो रोग आया और उनके भवन में वहां पे काम करने वाली एक स्त्री थी, हालेलुया। वो सत्य परमेश्वर के आराधना करने वाली थी और वो कभी भी परमेश्वर ने जो किए हैं, परमेश्वर के बारे में बोलने में वो कभी भी उसने चूका नहीं, ना वो चुप रही। और वो इसलिए जैसे ही उसको पता चला कि ऐसे नामान की तबीयत खराब है तो उन्होंने वहां पे जो
वहां पे जो थी उनको स्वामिनी को बताया, और वहां पे कि उनके देश में ऐसे एक परमेश्वर के दास है, उनके पास जाके प्रार्थना करेंगे तो चंगाई मिलेगी। और इसलिए नामान वहां जाता है और उसने जैसे कि सुना वैसे ही अद्भुत कार्य उसके जीवन में होता है। तो हम क्या देखते हैं, वो स्त्री ने, वो जो वहां पे जो काम करने वाली लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ काम करती हूँ, मुझे चुप रह के कैसे भी काम करके निकल जाना है। नहीं मेरे प्रिय लोग, वहां पे वो गुलाम होने के बावजूद वो वहां पे परमेश्वर के बारे में बोलने में वो चुप नहीं रहती। हालेलुया, हमें भी वैसे ही बनना है। अगर हम देखें यीशु मसीह जब गिदर देश में जब जाते हैं, वहां पर एक जवान एक व्यक्ति होता है जिसमें जो भूत का जो आत्मा वहां पर आके, शैतान का जो आत्मा वहां पे उसको परेशान करके, उसके शरीर में पूरे उसको मार के, उसको बहुत कुछ परेशान करके रखते हैं। और वहां पे यीशु मसीह उसको छुटकारा देते हैं और चंगाई देते हैं। हालेलुया। मरकुस की किताब में अगर हम देखें तो वहां पर वो जब पूर्ण चंगाई प्राप्त होने के बाद जब वो आता है परमेश्वर के पास कि मुझे अपने साथ ले लो, तब वहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं उससे, हालेलुया, कि तुम अब मेरे जो ये अद्भुत कार्य किया है उसके अद्भुत कार्यों को दूसरों को जाके बताओ। हालेलुया। जैसे कि मरकुस की किताब 5:19 में कहते हैं, हालेलुया, परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया, आमीन। और उसने वही किया, वह जाकर दिकिपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंबा करते गए। हालेलुया। सब लोग वहां पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो सबको, वो खुद को जो मारता रहता था, वो हमेशा अपने आप को अशुद्ध आत्मा से भरकर जो भीतर पेट गई और झुंड में, और वो हमेशा अपने आप को मारता पीटता था और कोई उसको पकड़ नहीं पाता था। ऐसे जो व्यक्ति को प्रभु ने जब अद्भुत कार्य किया, हालेलुया, तो वहां पर सब आश्चर्यचकित होते हैं। और उसने वही किया। हालेलुया। वो जिस देश में था, वो उस देश में उसको आशीष मिला, जिस देश में उसको परमेश्वर ने आदर दिया, उसने सबको जाके बताया कि परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया उसके बारे में हम घोषणा करें। हालेलुया। परमेश्वर की गवाही हम देने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर के साक्षी हमें बनना है। परमेश्वर के साक्षी बनने के लिए, गवाही देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। अब वो हमारा गवाही छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर ने छोटा या अद्भुत कार्य किया हो, कुछ भी हो जाए मेरे प्रिय लोग, हम घोषणा करने वाले हो जो अद्भुत कार्य है वो अद्भुत ही होता है। वो छोटा हो या बड़ा हो उसको छोड़े ना, लेकिन हम घोषणा करें, दूसरों को हम बताएं। हालेलुया। धैर्य के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, आमेन। इसलिए आज ये निर्णय ले, आज से हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का घोषणा हम करेंगे, गवाही हम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बिना भूले आज शाम इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग के आप भागी बने। आमेन।